जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसी वैकेंसी को लेकर के लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सेकंड मेरिट सूची का इंतजार जो है काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। तो बार बार कैंडिडेट मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए सेकंड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। दोस्तों देखिए, सेकंड मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको सेकंड लिस्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा। सभी सर्कल का कट ऑफ जो है इस बार कितना जा सकता है उसके बारे में प्रॉपर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। पता है क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के वहां पर पहुंच जा रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसा भी कर रहे हैं ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह पर हेल्थ सर्टिफिकेट जो है लेकर के पहुंच जा रहे हैं, जिससे कि हो क्या रहा है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अनसक्सेसफुल हो जा रहा है, उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की गलतियों से आपको बचना है। ये सारी की सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि 21 मार्च के दिन जो है रिलीज किया गया था, जिसमें हुआ क्या था कि 21,317 कैंडिडेट का नाम जो है फर्स्ट मेरिट सूची में आया था। इसमें से 40% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे, मतलब कि अनुपस्थित थे या फिर उन्होंने फर्जी किया था जानबूझ करके, जिनके 60% 70% मार्क्स होते हैं और वे 99 और 100% जो है डाल देते हैं ये देखने के लिए कि मेरा नाम जो है लिस्ट में आता है कि नहीं। और मान लीजिए कि लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो ऐसे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। और 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन जानते क्या है? उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट ही नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सभी आवश्यक दस्तावेज के तौर पे आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर के जाना है, और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देखिए। और वो सारे के सारे दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर अगर आप जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह पर हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बनवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच रहे हैं। इससे भी आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट में डिफरेंस होता है, इस चीज को आप लोग समझिए। और आपको नहीं पता है तो आप लोग एक बार गूगल कर सकते हो, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है लेकर के पहुंच रहे हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मैं आपको शुरुआत से चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा जाएगा आपसे, बस कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन वहां पर आपसे जो है कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप मोबाइल वगैरह नॉर्मली चला लेते होगे तो सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर का नॉलेज जो है बेसिक होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बताया है उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने हैं। उसके अलावा जेरॉक्स कॉपी भी उसके करवा लीजिएगा, कम से कम 2-2 सेट। और अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना है। साथ ही साथ जीडीएस का जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था इसका प्रिंट आउट भी साथ में रख लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में टोटल 8,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट लिस्ट में 21,317 कैंडिडेट का नाम आया था। तो ये मान के चलना है कि अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि रिक्त है और इसको अगली मेरिट सूची में भरा जाएगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार इंगेजिंग अथॉरिटी और एपीआई सेतु के माध्यम से फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसमें हो क्या रहा है कि आपके सारे आवश्यक दस्तावेज की वहां पर अच्छी तरीके से जांच किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि नाम जो है सेकंड मेरिट सूची में आएगा। और इसमें से 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे मेरे इतना कुछ बताने के बाद भी। और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि
एब्सेंट भी होंगे, मतलब कि अनुपस्थित भी होंगे। तो उन सभी कैंडिडेट का नाम जो है वो थर्ड मेरिट सूची में जारी किया जाएगा, क्योंकि टोटल अभी जो है यहाँ पर 5 मेरिट सूचियां जारी की जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, ऐसी मुझे सूचना मिल रही है। क्योंकि 30 जून 2025 तक जो है इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को चलाया जाएगा और उसके बाद जो है इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अप्रैल के सेकंड वीक में, देखिए अभी मैं कुछ दिन पहले आपको बता रहा था कि 10 अप्रैल तक जो है इसका सेकंड मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा और ऑलमोस्ट सभी सर्कल का जो है मेरिट सूची तैयार भी हो गई है। लेकिन कुछ सर्कल ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया और एक बिहार, 2 सर्कल ऐसे हैं ना जिनका कि अभी सेकंड मेरिट सूची जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है और यही रीजन है कि अभी बाकी सर्कल का भी सेकंड मेरिट सूची जो है जारी नहीं की जा रही है। जैसे ही मध्य प्रदेश और बिहार सर्कल का जो है सेकंड लिस्ट तैयार किया जाता है, वैसे ही एक साथ सभी 22 सर्कल का सेकंड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलना है कि 11 से 12 अप्रैल यानी कि कभी भी इसका मेरिट सूची जारी किया जा सकता है, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 10 अप्रैल, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आज भी इसका मेरिट सूची जारी किया जा सकता है, या फिर आज अगर जारी नहीं किया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि कल की डेट तक जो है इसका सेकंड मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने अलग अलग सर्कल का कैटेगरी वाइज जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में लिख रखा है और इसी के अराउंड में आपको सेकंड लिस्ट का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो कट ऑफ इस बार आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 97 से लेकर के 100% के अराउंड में। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 94 से लेकर के 98% के बीच में आपको सेकंड लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों पीएच हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा तो आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका कट ऑफ जो है 80% से लेकर के 85% के अराउंड में देखने को मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा या फिर असम सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि वहां पर कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पीएच हैंडीकैप का जो सिलेक्शन है वो 70% या फिर 75% में भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सभी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपका कट ऑफ जो है इसी के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 95 से लेकर के 99% के अराउंड में आपको यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है यहां का कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, 95 से लेकर के 100% के अराउंड में। अब आप ये सोचते हो कि 70% में सिलेक्शन हो जाए, 80% में सिलेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यूट्यूबर की तरह मैं आपको जो है झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, जो हकीकत है जो रियलिटी है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो 95 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको यहाँ का सेकंड लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा एससी एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बिहार की बात करूंगा तो 93 से लेकर के 97% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा सभी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी की बात करूंगा तो 90 से लेकर के 95% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हरियाणा, पंजाब और दिल्ली ये 3 सर्कल ऐसे है ना, ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 99 से लेकर के 100% के अराउंड में ही आपको यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके मान लीजिए कि 95% मार्क्स होंगे, 96% मार्क्स होंगे ना, तो भी आपका सेकंड मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये हाई कट ऑफ स्टेट है। इसीलिए मैं आपको शुरुआत से कहता आ रहा था कि अगर आप हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको किसी दूसरे सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं तो, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ हमेशा से बहुत ज़्यादा जाता है। 99 से लेकर के 100% के अराउंड में सभी कैटेगरी वालों का कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट का 95 से लेकर के 100% के अराउंड में हाई स्कूल में परसेंटेज है और आपको लगता है कि हाँ सेकंड मेरिट सूची में या फिर थर्ड मेरिट सूची में मेरा नाम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर आकर के आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ भी कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। 96 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
का कैंडिडेट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा SC ST की बात करूंगा तो 93 से लेकर के 98% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो 95 से लेकर के 99% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। और SC ST की बात करूंगा तो 90 से लेकर के 93% के अराउंड में यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये भी हाई कट ऑफ स्टेट है, यहाँ का भी कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की बात करूंगा तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा जनरल OBC EWS कैंडिडेट का। वहीं पर SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो 94 से लेकर के 97% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी कट ऑफ जो है सेम उत्तराखंड की ही तरह आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप सभी लोग को मालूम है 7 सिस्टर का नाम आता है, जिसके अंतर्गत जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड वगैरह हो गया, ये सारे के सारे स्टेट जो है शामिल है। तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 85 से लेकर के 90% के अराउंड में यहाँ पर आपको सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनका कट ऑफ और भी कम आपको देखने को मिलेगा, अराउंड 80 से लेकर के 85% के बीच में आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको कुछ कम देखने को मिलेगा। जनरल OBC EWS की अगर मैं बात करूंगा तो 88 से लेकर के 92% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 85 से लेकर के 90% के अराउंड में आपको असम का सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो 93 से लेकर के 98% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर SC ST की बात करूंगा तो 90 से लेकर के 94% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और जितने भी साउथ इंडियन स्टेट है ना, जिसके अंतर्गत जो है केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना वगैरह हो गया, ये सारे के सारे स्टेट आते हैं, यहाँ का भी कट ऑफ आपको 96 से लेकर के 100% के अराउंड में जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि मुझे महाराष्ट्र से, गुजरात से और उड़ीसा से भी वॉच करते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आपका जो कट ऑफ है वो 92 से लेकर के 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वहीं पर अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 90 से लेकर के 93% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। और सेम कट ऑफ आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा 92 से लेकर के 95% के अराउंड में, और SC ST कैटेगरी का 90 से लेकर के 93% के अराउंड में। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको कुछ हद तक कम देखने को मिलेगा। जनरल OBC EWS की अगर मैं बात करूंगा तो 90 से लेकर के 94% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 86 से लेकर के 90% के अराउंड में आपको यहाँ का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ना, ये हवाई नहीं दिया हूँ, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में मैंने आपको ये सेकंड लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दिया है। और सेकंड लिस्ट जैसे ही जारी की जाएगी 1-2 दिन के बाद में आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसी के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि मुझसे पिछली वैकेंसी के रिगार्डिंग में पूछ रहे थे कि सर पिछली वैकेंसी में जो 44,228 पदों पर भर्ती आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है अधिकारी मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर वहां के अधिकारी आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप GRM का यूज करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो, या फिर सीधे चले जाओ आप DM के पास, ठीक है ना। DM के पास जा करके आप जो है वहां पर उनकी कंप्लेन दर्ज कर दो, 2 मिनट में वे ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए किसी प्रकार का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। अगर कोई भी अधिकारी आपसे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कुछ भी मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वे आपसे फ्रॉड कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ आपको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आप DM के पास जा करके आप कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हो, या फिर GRM का भी यूज आप कर सकते हो। उसके अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज के बारे में मैंने आपको जानकारी
जानकारी दे दी है कि सेकेंड लिस्ट में मान लीजिए आपका नाम आता है तो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे क्या क्या आवश्यक दस्तावेज को लेकर के जाना है। दोस्तों जैसे ही इन सभी 22 सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाता है, इसका PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहां से आप सभी लोग जुड़ जाइए। वहां से काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।